हेलो फोक्स, वेलकम टू स्किल एपिसोड चैनल। HTML5 फ्री कोर्स की ये है क्लास नंबर 20। क्लास नंबर 20 में HTML ID एट्रीब्यूट्स की डिटेल देखते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल 19 में क्लास एट्रीब्यूट की डिटेल्स को स्टडी किया था। यू कैन क्लिक ऑन आई बटन टू वॉच इट। लेसन नंबर 20 में ID एट्रीब्यूट्स को डिटेल से रिव्यू करते हैं। सो व्हाट इज ID एट्रीब्यूट इन HTML? HTML ID एट्रीब्यूट को यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द यूनिक ID फॉर HTML एलिमेंट। ईच एलिमेंट की एक यूनिक ID होगी और you will not have more than one element with the same ID. In simple word, best practice, one page में one unique ID होनी चाहिए। Similarly, class attribute की तरह ID को भी CSS और JavaScript में डिफाइन करते हैं, then इसको अप्लाई करते हैं body में for HTML element. What is ID syntax? CSS में ID स्टार्ट होती है हैशटैग कैरेक्टर से और प्रॉपर्टीज के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज होती है। ID नेम केस सेंसिटिव होता है और ID फॉर्मेट में कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नंबर हो सकते हैं, बट ओनली नंबर्स नॉट एक्सेप्टेड फॉर ID नेम। आप कोड में देख सकते हैं, हेड सेक्शन में स्टाइल के इनसाइड हैश मेन हेडिंग के नाम से ID को डिफाइन किया है with properties in curly bracket like background color, padding और text align. Then इस ID को body में HTML के heading के first tag में ID equal to main heading को अप्लाई किया है। आए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इस क्लास का कंप्लीट सोर्स कोड मैंने गूगल ड्राइव के फोल्डर में ऐड करके उसके लिंक को मैंने इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में कॉपी किया हुआ है। यू कैन चेक इट। कंप्यूटर में आके मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूंगा और न्यू फाइल ले लेंगे। क्लिक ऑन न्यू फाइल एंड फॉर एक्सटेंशन HTML डॉट को टाइप कर लेंगे एंड shift 1 एंड एंटर। तो प्री कंप्लीटेड HTML का कोड आपके सामने आ गया है और फाइल को सेव एज कर लेंगे। डेस्कटॉप में जाके क्लास नंबर 20 का फोल्डर बना लेंगे। न्यू फोल्डर, क्लास 20 एंड फाइल का नाम दे देंगे htmlid.html। ओपन फोल्डर कर लेंगे, लिंक कर लेंगे फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ टू सी द आउटपुट प्रॉपरली। टाइटल लॉग चेंज कर देंगे HTML ID एंड सेव। राइट क्लिक करके लाइव सर्वर में जाके इसकी आउटपुट देख लेंगे एंड here you can see HTML ID's title is appear there. तो हेड सेक्शन में आके स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे और जो ID को रिप्रेजेंट किया जाता है हैशटैग से, स्टार्टिंग हैशटैग एंड नेम ऑफ ID। आई एम गिविंग द नेम फर्स्ट ID। तो आप सोच रहे होंगे व्हाट इज डिफरेंस इन ID एंड क्लासेस। सो ID आइडेंटिफिकेशन नंबर इज रिप्रेजेंटिंग वन वेब पेज और एक वेब पेज में एक ही क्लास ID होनी चाहिए और उसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और क्लासेस कैन बी मैनी, मोर देन वन और मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन करके अप्लाई किया जा सकता है इन वन पेज, बट ID को हमेशा ही सिंगल ID ही रखना बेहतर है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट इसको स्टडी करेंगे, सो इट इज़ वेरी यूजफुल टू हैविंग ए कंट्रोल ऑफ वेब पेजेस टू मेक चेंजेस, अप्लाई फंक्शन, जैसे आप आगे पढ़ेंगे मजीद। तो हैज ऑफ नो जस्ट कीप इन माइंड ID is using for one page। तो मैंने प्रॉपर्टीज को ऐड कर लिया है ID की प्रॉपर्टीज को, कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन, पैडिंग।
पैडिंग 50%। बॉडी में आके कुछ कंटेंट लिख लेंगे, हेडिंग दे लेंगे और कुछ पैराग्राफ को ऐड कर देंगे, लिंक्स को ऐड कर देंगे। तो H1 हेडिंग में स्टाइल एन एलिमेंट विद ID बाय यूजिंग CSS, और दूसरी हेडिंग को भी लेंगे H1 स्किल एपिसोड लिस्ट ऑफ फ्री कोर्सेज, और इन कोर्सेज की मैं डिटेल ऐड कर लूँगा। सेव कर लें, उनके लिंक्स ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट के, यूट्यूब की प्लेलिस्ट के। और लिंक को ऐड करने के लिए href टैग को यूज़ करते हैं। हेडिंग दे लेते हैं, कोर्स को डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद लिंक ऐड करते हैं h2 heading HTML5 free course and href and the link of playlist। और उस प्लेलिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं नाम के साथ विजिट HTML free course। इसी तरह दूसरे कोर्सेज को भी डिफाइन कर लेंगे। इसको मैं कॉपी करके कोड को नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर देते हैं डिजिटल फ्री कोर्स, और लिंक को भी ऐड कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं एंड विजिट डिजिटल फ्री कोर्स। इसके बाद जो थर्ड हमारा कोर्स है वो है रिलेटेड टू अडोबी, उसको भी ऐड कर देते हैं। H2 हेडिंग में आके चेंज कर देंगे अडोबी फ्री कोर्स एंड डिस्क्रिप्शन विजिट अडोबी फ्री कोर्स, एंड लिंक को भी चेंज कर देते हैं। तो बॉडी में आके इस कंटेंट को हमने डिफाइन कर लिया है। सबसे पहले टाइटल दिया था, उसके बाद आईडी और उसकी डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया था, एंड देन बॉडी में आके कंटेंट को ऐड कर लिया है। और ये कोर्सेज के लिंक्स हैं। सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं ब्राउजर में, एंड हियर यू कैन सी द सिंपल कंटेंट without any color, any identification it's showing। आईडी को हम दूसरी जो हेडिंग है वहाँ डिफाइन करेंगे, वहाँ ऐड करेंगे आईडी को। उसके फर्स्ट टैग में आके H1 के फर्स्ट टैग में ID equal to the name of ID। It is case sensitive, so be in mind first ID changes is not reflecting। Let's troubleshoot, there is something is missing। कोड में वापस आते हैं और देखते हैं कि आईडी का जो नाम है वो हैशटैग के साथ डिफाइन है। ये हैशटैग यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं, एंड लेट्स सी द आउटपुट। हियर यू कैन सी द बिग पैडिंग इज अपीयर। थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, पैडिंग को कम कर देते हैं। लेट्स सी 20%, लिटिल मोर 5%, लेट्स सी, एंड दिस इज गुड। सो आईडी को हमने फर्स्ट सेकंड हेडिंग में डिफाइन कर दिया है और उसका रिजल्ट देख रहे हैं। So again, the reason of defining a ID to give a unique identifier
नोटिफिकेशन नंबर टू ए वेब पेज, और इसका यूजेस आगे हम इसका देखेंगे यूजेस, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट आईडी। अभी तक हमने आईडी को डिफाइन किया है और कंटेंट को ऐड किया बॉडी में, और दूसरी हेडिंग को डिफाइन करके उसमें आईडी को ऐड कर दिया है, और हियर इज द आउटपुट। Thank you for watching my class. I hope it will be helpful for you to understand ID in HTML by using CSS. If you like my video and it is helpful for you, please don't forget to subscribe my channel, and there is a lot more is coming in pipeline. Stay tuned. Thank you.